97 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसको हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या, हमने माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x+1। कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 97, तो इनका वर्ग कर देते हैं, x का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर, इसका अंतर, तो इसका अंतर ये जान लीजिए हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो इसका मतलब x² माइनस x² इक्वल टू 97। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x²। ये हमारा कहां से आया, ये हमारा एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस है a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसको हम इसी अकॉर्डिंग तोड़े, तो x को तोड़ दिए तो x², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2ab तो माने x इंटू 1, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे 2। अब स्क्वायर 97, देखिए x² कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 97, 1 को हम इधर ले माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा 96। तो 2x इक्वल टू 96 या x इक्वल टू 96/2। तो 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, तो x इक्वल टू हमारा आ गया 48। तो हमारा 48, हम x की वैल्यू है, x हमारी पहली संख्या, तो दूसरी संख्या 48 प्लस 1 इक्वल टू 49। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 49। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी श्रृंखला में, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे कि माना पहली प्राकृतिक संख्या हमारी x हो जाएगी, दूसरी x+1, तीसरी x+2, ये हमारी 3 संख्या होगा। हमने माना पहली x, दूसरी x+ और तीसरी x+2। अब देखिए इनका कह रहा है वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 434 है। तो हमने चलिए कर दिया शर्तानुसार x का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर और x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 434। हमने x का x² हो गया। अब देखिए इसको हम तोड़ देंगे, वही अभी इसके जस्ट पहले मैंने बताया फार्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको हम तोड़ देंगे, तो हो जाएगा x का स्क्वायर 1 और 2x प्लस x का स्क्वायर, x+2 है वही फार्मूला से यूज करेंगे हम, x² प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 प्लस 2 दूना 4x बराबर 434। अब देखिए 1x 2x 3x, ठीक, हमारा 3x, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा 3x²। अब देखिए 2x यहां है और 4x यहां है, तो प्लस 6x। अब देखिए एक यहां है और एक 4 यहां, 4 1 5 प्लस 5। अब ये हमारा हो जाएगा माइनस, इसको हम इधर ला रहे हैं, माइनस 434 बराबर 0। अब देखिए इसको हम 434 को हम घटा देंगे तो हमारा 4 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 429। हमारा कितना हो जाएगा 429। तो 3x² प्लस 6x माइनस 429 बराबर 0। समीकरण में हम 3 से भाग दे रहे हैं, समीकरण में 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग देने पर अब 3 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस, अब इसमें 3 से देखें तो देखिए 3 एक कम 3, 3 चौक के 12, 3 तिरिक का 9, 143। अब इसका खंड 143 का अगर हम खंड कर देंगे, ठीक है, 143 का खंड करेंगे तो 11 गुणे 13 आएगा, 11 गुणे
13 आएगा। कैसे देखिए 11 एकम 11 बचेगा 3, 11 तिया 33, तो 11 गुणे 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143। अब हम इसको बराबर 0। अब देखिए यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो x यह हमारा माइनस 143 है, तो x प्लस 13, तो x प्लस 13 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। तो एक बार x बराबर रखेंगे, एक बार रखेंगे x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 13 आएगा, जो कि हम इसको लेंगे नहीं, माइनस को नहीं लेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11, तो हमारे x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 11। तो हमारी सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो गई 11 हो जाएगी, उससे बड़ी 12 और सबसे बड़ी 13, ठीक है 13। तो आंसर माना यही है। तो कहा कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा 13 हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 है। 5 लगातार सम संख्याओं का योग 30 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं, हम माना पहली सम संख्या, ठीक है, माना पहली सम संख्या, माना पहली सम संख्या हमारा कितना है x। दूसरी सम संख्या x प्लस 2। तीसरी सम संख्या हमारी क्या हो जाएगी x प्लस 4। चौथी सम संख्या हमारा हो जाएगा x प्लस 6। पांचवी सम संख्या हो जाएगा x प्लस 8। अब कह रहा है इनका योग कितना है 330, तो इनका योग कर देते हैं x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 इज इक्वल टू 330। देखिए 1 2 3 4 5, हमारा हो जाएगा 5x, 2 4 2 6, 6 6 12 और 12 8 20, 12 8 20, तो हमारा हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 330। तो 5x बराबर 330 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 310। तो 5x बराबर 310, तो x बराबर 310 के बटे 5, 5 एक कम 5, 5 छक 30, 5 एक कम 5, 5 छक 30, ठीक। अब यहां से क्या बचा 1, 5 दूना 10, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 65। अब इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसका मतलब x प्लस 8, तो 65 और प्लस 8, तो 8 2 10 70। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी 70 हो जाएगी। इसी संख्या को हम ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं, 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 है, तो सबसे बड़ी संख्या। याद रखिए जब हम ट्रिक का यूज करेंगे यही हमारा ट्रिक है, ठीक है। तो देखिए यस बाई एन प्लस एन माइनस 1 और यस बाई एन माइनस 1, सबसे बड़ी संख्या निकालनी होगी तो हम ऐड करेंगे, और सबसे छोटी संख्या निकालनी होगी तो सबट्रैक्ट करेंगे, माने घटा देंगे। तो देखिए पदों की संख्या कितनी है, माने पदों की संख्या मतलब पदों का योग, पदों का योग कितना है 330, तो पदों का योग हो गया 330। पदों की संख्या कितनी है 5 प्लस, अब कितनी संख्या है 5, हमको सबसे बड़ी निकालनी तो इसका 5 माइनस 1, यहां हम प्लस करेंगे। यही अगर छोटी संख्या निकालनी होगी तो 330 बटे 5 माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 5 माइनस 1, तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसको काट देंगे तो 5 छके 30, 5 छके 30, 66, तो 66 प्लस 5 में से गया
4, ये हो जाएगा 66 माइनस 4, तो 66 4 कितना हो जाएगा, 66 4 70, और 66 में से 4 70 कर देंगे 65। तो आपका यही ट्रिक है। अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो ये आपकी, उसके पहले मैंने बेसिक मेथड बताया है आपको, आप देख लीजिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि दो लगातार सम और विषम संख्याओं को वर्गों का अंतर, ठीक है, अगर वर्गों का अंतर सम संख्या रहेगी, ठीक, सम संख्या रहेगी तो वो 4 से विभाज्य होगी, विषम संख्या होगी तो 8 से। जैसे हम कह दें कि 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 121, और 9 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 81। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 40, हमारा कितना आ जाएगा 40। हमारा देखिए ये 8 से विभाज्य होगा, 8 पंजे 40। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि दो लगातार अभाज्य संख्या, कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 10 और 11 के बीच की संख्या है, ठीक है, ये 9 और 11 के बीच की संख्याओं का अंतर क्या होगा। अगर उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बजा के आपको पूछता रहता है। तो याद रखिए कि विषम संख्याओं का वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित, सम संख्याओं का वर्गों का अंतर 4 से विभाजित होता है। देख लीजिए, सम संख्या जैसे हम ले लें 10 का स्क्वायर ले लेते हैं और माइनस 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 36। तो ये हमारा 4 से डिवाइड होगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने बता दिया कि संख्याओं का दो लगातार सम संख्या वर्गों का अंतर 4 से विभाज्य होगा तो उसका आंसर क्या होगा। या दो लगातार विषम संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। कल हम फिर से इसके आगे का चैप्टर चलेंगे, या कह सकते हैं कि आगे की एक्सरसाइज हम आगे चलेंगे। नमस्ते।